हम आ गए हैं फतेह सागर लेक के पास और ऑनेस्टली नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। फतेह सागर लेक से कुछ ही दूर है जगदीश टेम्पल। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और यहाँ पे हमें देखने को मिला एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नवरात्रि के समय। वहीं से मंदिर के पीछे से एक रास्ता जाता है उदयपुर सिटी पैलेस की तरफ। ये वही जगह है जहाँ आज भी महाराणा प्रताप के वंशज प्रिंस लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ रहते हैं। अंदर का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। पैलेस का स्केल धीरे धीरे जब हम अंदर चलते हैं तब समझ आने लगता है और मेवाड़ आने के बाद एक बिल्कुल अलग ही फील आ रही है। हम यहाँ म्यूजियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ रॉयल हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में प्रिजर्व किया गया है। फोटोज, ऑब्जेक्ट्स और स्पेसेस, सब कुछ एक अलग एरा की कहानी यहाँ पे बताता है। और इस एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के लिए हम करनी माता रोपवे भी जाने वाले हैं। ऊपर से सारी लेक्स को देखना और सनसेट का नज़ारा ये बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। करनी माता रोपवे से सनसेट वाकई बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों, आज हम उदयपुर की ट्रिप का शुरुआत कर रहे हैं। उदयपुर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इसके की प्लेसेस जो हैं, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, उसे आज कवर करने की कोशिश करेंगे। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। 7 बजे प्लान किया था, तो थोड़ा लेट हो चुके हैं हम। और यहाँ से अब हम जाएंगे सबसे पहले फतेह सागर लेक, और ऐसे बारी बारी जो है यहाँ के जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसे कवर करेंगे। आज पूरा दिन हमने उदयपुर के लिए पूरा रिजर्व रखा है और उदयपुर कंप्लीट करके अगले दिन चित्तौड़गढ़ के लिए जाएंगे। तो चलो आज उदयपुर के सफ़र की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह 8:30 बज रहे हैं और मार्केट बहुत ही ज़्यादा खाली है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज एकदम ही छुट्टी का दिन हो। हालांकि आज दशहरा है तो हो सकता है इस वजह से इसका इम्पैक्ट हुआ हो, बट हमें आइडिया नहीं है। बट सुबह 8:30 बजे बहुत ही ज़्यादा ही खाली आज हमें नज़र आ रहा है मार्केट। दशहरा ये रीज़न है कि नहीं, आई डोंट नो, बट अच्छा है। गाड़ी चलाने के हिसाब से आप आराम से यहाँ से ट्रैवल कर पा रहे हैं। हम तो अभी जो व्यूज़ हम देख रहे हैं ये उदयपुर को काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। थोड़ा सा फील आता है मरीन ड्राइव जैसा, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ ओशियन नहीं है, लेक है और सराउंडिंग्स ज़्यादा ही काम दिखाई पड़ रही है। लेकिन लेफ्ट साइड में पानी है और राइट साइड में रोड के साथ चलती हुई ज़िंदगी है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे हैं और कुछ कपल्स साइड में कैजुअली बैठे हुए हैं। वैसे तो फतेह सागर लेक को यहाँ पे पैदल अगर आप घूमने जाएंगे तो एक राउंड जैसे रनिंग करते हुए कोई एथलीट दौड़ेंगे उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। उदयपुर को अगर आपको घूमना है तो सबसे पहले शुरुआत आप फतेह सागर लेक से ही कीजिएगा, क्योंकि ये जो सुबह का जो काम एक्सपीरियंस है ना लेक के पास, वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस आपको सुबह के समय ही अलग फील कराने वाला है। आप खड़े हैं बिल्कुल फतेह सागर लेक के एंट्री पॉइंट पे। एंट्री पॉइंट पे कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और कुछ दूर अगर आप चल के जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लेक आपको यहाँ से देखने मिलेगी। कुछ दूर आपको, बहुत दूर अगर जूम करेंगे तो अरावली के माउंटेन्स भी आपको नज़र आएगी। यहाँ आने के बाद पता चला कि लोग यहाँ सिर्फ घूमने ही नहीं, स्विमिंग करने के लिए भी आते हैं मॉर्निंग में। और इन लोगों को अगर आप सचमुच देखेंगे तो आपको लगेगा कि उम्र क्या चीज़ होती है, उसको किस तरह पीछे छोड़ा जाता है, इनसे आप सीख सकते हैं। फतेह सागर लेक के बाद अगर आपकी कोई सेकंड लिस्ट में आइटिनरी होगी तो वो होगा जगदीश टेम्पल, बिकॉज यहाँ से उदयपुर सिटी पैलेस बहुत ही नज़दीक है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ आप आएँ और यहाँ पे आने के बाद आपको कई सारे युद्ध की गाथाओं के बारे में भी यहाँ पे कई तरह से लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि इस मंदिर ने भी कितने कुछ झेले हैं और यहाँ के योद्धाओं ने किस तरह इस मंदिर को प्रोटेक्ट किया है। हालांकि ने जो है बिरला फैमिली ने इस मंदिर को लास्ट में बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है और काफ़ी ही सुंदर, बेहद सुंदर मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने
यहाँ पे हमें ये एक फेस्टिवल देखने को मिला, जो कि नवरात्रि का ही फेस्टिवल है, ये देखकर समझ आ रहा है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हम जब जगदीश टेम्पल पहुँचे थे, तब ऐसा लग रहा था कि बहुत सूना-सूना सा लग रहा है। सिर्फ मंदिर जैसे नॉर्मली लोग घूमने आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस फेस्टिवल को देख के हमारा दिल बहुत खुश हुआ। आप इसे एक बार फ़ील करके देखें गाने के साथ। इस गाने के थ्रू ये एक रिस्पेक्ट जो है दे रहे हैं यहाँ के महाराजा को, साथ ही साथ श्रीनाथ जी को, जो कि नाथद्वारा में है। श्रीनाथ जी की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और यहाँ पे गुजराती कल्चर थोड़ा मिक्स नज़र आएगा, तो आपको काइंड ऑफ गरबा आपको समझ में आएगा। बट ये मेवाड़ी लोग हैं सब राजस्थान के, और यहाँ का ये जो फेस्टिवल है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। ये शायद आपको ओकेजनली देखने को मिलता है, हम शायद खुशनसीब से कि हमें ये नज़ारा देखने को मिला। सिटी पैलेस में आने के लिए आपको एंट्री पॉइंट पे 500 या 550 रुपए की एक टिकट लेनी पड़ती है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट है किसी भी फोर्ट के एंट्री के लिए। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट लेने के बाद हम अंदर आए हैं, और अंदर में काफ़ी बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। बट ये एरिया को आप धीरे-धीरे एक्सप्लोर करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, और हमें जो मेनली पार्ट देखने को मिलेगा वो म्यूज़ियम का पार्ट है। और ये है हाथी बाँधने की जगह, कभी यहाँ हाथी बँधा करते थे, तो ये वो जगह आप इसे देख सकते हैं। इसको एक बार देखते हुए फिर आप अंदर आएँगे, तो ये सिटी पैलेस का अंदर वाला हिस्सा है। इसमें एक दरवाजे के अंदर में आपको जो है एंट्री पॉइंट दिखेगा, उसमें सिर्फ महाराजा जा सकते हैं, और इस पॉइंट से आप म्यूज़ियम के अंदर में एंट्री ले सकते हैं। तो आज भी यहाँ के जो प्रिंस लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं, आप उनका यूट्यूब चैनल भी देखिएगा, तो वो आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से रहते हैं हमारे ही तरह। उनको भी आप देख पाएँगे। हम मिस कर गए थे उनको देखना, क्योंकि उस वक़्त हम म्यूज़ियम के अंदर थे, और वहाँ से निकल पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। एक बार तो हमने सोचा कि हमें गाइड ले लेना चाहिए, बट वहाँ के लोगों ने बताया कि गाइड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बात बिल्कुल सच है। आप जब अंदर एंटर करेंगे सिटी पैलेस में, तो आप देखिए कितनी चीज़ें के बारे में, कि राजाओं के बारे में, और या फिर एक-एक प्लेस के बारे में आप जब जा रहे हैं, प्रॉपर जैसे म्यूज़ियम में लिखा होता है, क्योंकि हम म्यूज़ियम में ही हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो आपको अल्टीमेटली गाइड की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे हिसाब से, और वही चीज़ आपको यहाँ फ़ील भी होगी। तो बिना गाइड के आप आ सकते हैं। याद रखिए, हिस्ट्री में अगर आपकी दिलचस्पी है, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ कई 100 साल पहले की हिस्ट्री के बारे में आपको जानने को मौका मिलेगा। प्लस साथ ही साथ यहाँ के जो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, और यहाँ पे जो लेक्स के डिज़ाइन है, यहाँ देखिएगा आपको पता चलेगा आने के बाद कि हर लेक्स का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको लगेगा यही तो लेक आप देख के गए थे, चाहे आप लेक पिचोला देखो, चाहे आप फतेह सागर लेक देखो, या कोई भी लेक देखो, यहाँ पे हर एक लेक का लेआउट बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है। चूँकि मैं अंदर हूँ, तो आपको लेक के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आप म्यूज़ियम के अंदर की चीज़ को, विजुअल्स को आप देखते चलिए। म्यूज़ियम के अंदर के विजुअल्स मैंने बहुत लंबे रिकॉर्ड किए हैं, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऊपर से ये एरिया बहुत ही सुंदर लगता है। एक मौका मिलेगा ऊपर एकदम जब टॉप फ्लोर पे आप पहुँचेंगे सिटी पैलेस के, तो वहाँ से इसका व्यू बहुत अच्छा आता है। और अंदर में जो आप छोटे-छोटे गैलरीज़ देख रहे हैं, ये एक्चुअल में चलने की जगह है। कभी-कभी आपको अपने सर को बचाते हुए चलना होगा, बिकॉज़ यहाँ की जो लेआउट है अंदर की, वो जानबूझ के ऐसी बनाई गई है कि ताकि जब एनिमी हमला करे, तो उसको सीधा-सीधा रास्ता ना मिले। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो एरिया है जहाँ पे प्रिंस रहते, ये अंदर वाला एरिया है, जहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। ये मैंने अंदर से कैप्चर करने की कोशिश की थी। शायद से यहाँ पे प्रिंस रहते, ये वो वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आप भीड़ भी नहीं देख पाएंगे।
बाकी आपको म्यूज़ियम के अंदर में बहुत सारे पुराने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी पुरानी तलवारें, बहुत सारे पुराने-पुराने मैप्स जो कि आप शायद ही कहीं देखेंगे, मेबी इंटरनेट पे मिल जाए, बट यहाँ आपको वो ओरिजिनल पीस जो होते हैं ना टुकड़े जिस पे वो यूज़ किया करते होंगे कभी, चित्तौड़ का कभी कैसा मैप हुआ करता, मारवाड़ का या मेवाड़ का कैसा मैप हुआ करता होगा, तो वो देखने को मिलेगा। और ऊपर से जो सिटी पैलेस का जो व्यू आता है और लेक्स का व्यू आता है, वो तो शानदार है ही। म्यूजियम घूमने के बाद आपको जस्ट नीचे ही यहाँ पे जो है इनकी कैटरिंग सर्विस मिलेगी। यहाँ थाली मिलती है, तो यहाँ की जो मेवाड़ की थाली है वो खा के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ की थाली बिल्कुल अलग-अलग होती है। यहाँ का दाल बाटी चूरमा और जोधपुर का बाटी चूरमा बिल्कुल अलग है, तो एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं लेक पिचोला। लेक पिचोला से ही जग मंदिर यानी जो बोट राइड होती है, वहाँ पे भी हम जा सकते थे, बट हमने उसको स्किप किया बिकॉज़ हमें करनी माता रोपवे भी टाइमली पहुंचना था और उस एरिया को अच्छे से घूमना था। तो हम लेक पिचोला आए ज़रूर हैं, लेकिन हम जग मंदिर जो कि आप सेंटर में देख रहे हैं वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ से अब थोड़ी ही दूर है करनी माता रोपवे। करनी माता रोपवे एक शायद प्राइवेट सर्विस है, यहाँ आने के बाद जो आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप टिकट काउंटर से टिकट लीजिए और टिकट एकदम अफोर्डेबल रेट पे है और काफ़ी ऊपर है जाके है जो करनी माता का मंदिर है, वो रोपवे वहाँ तक आपको लेके जाती है। ये यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको समझ आ जाएगा कि ऊपर जाने के बाद कैसा व्यू आता है और लोग वहाँ क्यों जाते हैं। वो सिर्फ मंदिर के लिए ही नहीं जाते, वहाँ एक व्यू पॉइंट है जिसको देखने के लिए कई लोग वहाँ पे थोड़ी देर जाके रुकते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। राजस्थान के ज़्यादातर शहर फोर्ट और रेगिस्तान के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर थोड़ा अलग है। यहाँ शहर पानी के अराउंड बना है और इसी वजह से इसका रिदम भी थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है। ये करनी माता रोपवे का सनसेट पॉइंट है जो आप देख रहे हैं और पूरा इंटायर उदयपुर सिटी का व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे स्पेशल बात यह है कि सनसेट पॉइंट जग मंदिर के ठीक ऊपर से आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। 2 घंटे लगे थे इसे कैप्चर करने में से। सनसेट व्यू पॉइंट देखने के बाद यहाँ पे कैफेटेरिया है। उस कैफेटेरिया में आके मैं तो बस इस व्यू के अंदर खो गया था समझो। सनसेट हुआ था और देखो फोर्ट की लाइट्स ऑन हो चुकी है। एक अलग ही तरीके की चिलिंग वाइब्स आपको देखने को मिलेगी। वो फील बहुत ज़बरदस्त है कि लेफ्ट साइड में आपके रोपवे है और पूरा सामने अरावली माउंटेन्स के अंदर में छुपा हुआ सन और प्लस एक अलग ही तरीके की रोशनी, पहाड़ों के सामने सामने छोटा सा लेक और बीच में जगमगाता हुआ जग मंदिर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं। और ऐसे व्यूज़ पॉइंट को एंजॉय करते हुए अगर आप साथ में म्यूज़िक सुनते हुए बैठे हैं, एक काम म्यूज़िक जो पीछे चल रहा है, बॉलीवुड के म्यूज़िक चल रहे हैं और थोड़े ही कम कम लोग हैं यहाँ पे पीछे और आराम से इस एरिया को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो वाइब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की होगी। तो इस पॉइंट को आप तो एटलीस्ट मिस मत करना अगर आप करनी माता रोड पे आते हैं इवनिंग के समय। अब हम तो कैफेटेरिया में बैठे इसलिए डिनर हमने यहीं किया। बहुत ही अच्छा खाना है, इसको आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। खाना खा के यहीं से जाइएगा और यहाँ से जाने के बाद रोप वे से आप रात को 8 साढ़े 8 तक आप शायद जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड कि कैसा है वहाँ पे क्राउड है।
उस क्राउड के ऊपर में डिपेंड करता है कि कितने देर तक वो रोपवे चलाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट रोपवे वाले हैं, तो एक ही रोपवे चलता है। उनसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कितने बजे आपको निकलना है, और फिर एंजॉय करते हुए इस व्यूज़ को फिर आराम से नीचे आइएगा। सचमुच उदयपुर की वाइब्स बिल्कुल अलग है। जोधपुर से कंपेयर करें तो मारवाड़ और मेवाड़ में क्या डिफरेंस होता है, खाने में क्या डिफरेंस है, कल्चर में क्या डिफरेंस है, वो यहाँ आने के बाद ही फील होता है। उदयपुर आपको एक लग्जीरियस वाइब को फील करवाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चित्तौड़गढ़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।